नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर अब एक आम बात बन गई। ये सिर्फ मशीन नहीं, ये कानून का एक बड़ा संदेश बन चुका है। आज हम बात करेंगे बरेली में हाल ही में हुई एक बड़ी कार्रवाई की, जहां परिवहन विभाग के बाहर 100 से ज्यादा अस्थायी दुकानें बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई। ये दुकानें दलालों की थी जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर लोगों से मनमानी पैसे वसूला करते थे। ये कार्रवाई 12 मार्च 2026 को हुई और इसका असर पूरे इलाके में दिख रहा है। यूपी में अवैध निर्माण, अतिक्रमण और दलाली के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार हो रही है। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। क्यों हो रही है ये कार्रवाई, क्या फायदा है, क्या नुकसान है और आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। बरेली में बुलडोजर एक्शन, 100 से ज्यादा अवैध दुकानें ध्वस्त। बरेली के परिवहन कार्यालय आरटीओ ऑफिस के ठीक बाहर सड़क किनारे 100 से ज्यादा अस्थायी दुकानें और ठेले लगे हुए थे। ये दुकानें उन दलालों की थी जो ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और दूसरे ट्रांसपोर्ट कामों में लोगों की मदद का नाम लेकर पैसे ऐंठते थे। आम आदमी को पता होता है कि डीएल बनवाने में बहुत समस्या लगता है, कागज कम होते हैं, लाइन लगानी पड़ती है। ऐसे में ये दलाल कहते थे हम 10 से 15 हजार रुपए में जल्दी काम करवा देंगे, लेकिन असल में ये लोग विभाग के अंदर बाहर घूमकर काम फंसाते थे और लोगों को लूटते थे। खबर आने के बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। आरटीओ पंकज सिंह के आदेश पर असिस्टेंट आरटीओ प्रवेश सरोज की टीम ने जेसीबी मशीन लगाई। पुलिस और पीएससी की जवान भी साथ थे ताकि कोई हंगामा ना हो। 2 घंटे में ही सारी दुकानें और ठेले तोड़ दिए गए। दलाल लोग डर के मारे भाग गए। इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या थी, हादसे हो रहे थे क्योंकि दुकानें सड़क पर फैली हुई थी। कार्रवाई के दौरान, कार्रवाई के बाद इलाका साफ सुथरा हो गया। अब से लोग सीधे विभाग में जाकर काम करवा सकते हैं बिना किसी दलाली के। आरटीओ ने कहा है कि ये अभियान चल रहा है दलालों के खिलाफ। कार्रवाई के बाद सिर्फ 15 डीएल ही जारी हुए, जबकि पहले बहुत ज्यादा होते थे। मतलब दलालों का दबदबा खत्म हो रहा है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध अतिक्रमण और दलाली अब बर्दाश्त नहीं होगी। प्रशासन का सख्त कदम, पुलिस और पैक तैनात। आज बुलडोजर की गड़गड़ाहट केवल एक मशीन की आवाज नहीं रह गई, ये उस चेतावनी का संकेत बन चुकी है कि अतिक्रमण, अपराध और दबंगई को अब जगह नहीं मिलेगी। प्रशासनिक अभियान ये साफ कर रहे हैं कि विकास की राह में जो भी अवैध बाधाएं खड़ी की गई है उन्हें हटाया जाएगा, ताकि शहर और गांव दोनों आगे बढ़ सके। और इसी तर्ज पर कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला और बरेली का ये एक्शन भी उसी तर्ज पर देखने को मिला है। अब बड़ा सवाल ये है कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के समय से ये अभियान चल रहा है। लोग इसे बाबा का बुलडोजर कहने लगे हैं। इसका मकसद है अवैध कब्जों को हटाना, सरकारी जमीन को वापस लेना, शहरों और गांवों को व्यवस्थित बनाना और कानून का राज कायम करना। पहले क्या होता था, यूपी में सरकारी जमीन, सड़क किनारे, नालों पर, खाली प्लॉट पर लोग धीरे धीरे कब्जा कर लेते थे। कोई दुकान लगा लेता था, कोई मकान बना लेता था। प्रभावशाली लोग, गुंडे या राजनीतिक कनेक्शन वाले लोग ऐसे कब्जे करते थे। नोटिस आते थे, फाइलें बनती थी, लेकिन कार्रवाई कम होती थी। लोग कहते थे ये तो सालों से चल रहा है और अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे क्या होगा। लेकिन अब बदलाव आया है। जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली, सरकार साफ कहती है कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा नेता हो, गुंडा हो या आम आदमी। अगर अवैध निर्माण किया है तो बुलडोजर चलेगा। बरेली में क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। ट्रैफिक और हादसों की समस्या खत्म, कई जगहों पर माफिया की संपत्ति तोड़ी गई है, जैसे मथुरा, वाराणसी, संभल, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद। हर जगह बुलडोजर एक्शन की खबरें आ रही है। 2026 में भी ये एक्शन लगातार जारी है। हम आपको हमेशा अपडेट कराते रहते हैं नई नई बुलडोजर एक्शन की कार्रवाइयों से। पिछले दिनों की कार्रवाइयों के बारे में अगर एक बार फिर से चर्चा की जाए तो सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार, मकान, दुकानें, यहाँ तक की पार्क बनाने में भी विरोध होता है, लेकिन प्रशासन रुकता नहीं। उदाहरण के लिए मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में 1470 अवैध दुकानें थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अवैध बताया और तोड़ने का आदेश दे दिया।
व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, कहते हैं हम सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, रोजगार है हमारा, लेकिन प्रशासन कहता है कोर्ट का आदेश है, कानून का पालन होगा। नोटिस दिए गए हैं, कुछ लोग खुद ही दुकानें हटा रहे हैं। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे किनारे अवैध कब्जा हटाने गए थे, लेकिन कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया तो रुक गए, अब कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। मुरादाबाद में पार्क बनाने के लिए सरकारी जमीन पर काम शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय लोग विरोध करने लगे, कहते हैं ये हमारी जमीन है, लेकिन नगर निगम कहता है पैमाइश हुई है, रिकॉर्ड में सरकारी है। बरेली के इस केस में भी यही बात है, दलालों की दुकानें अवैध थी, ये सड़क पर थी, ट्रैफिक बाधित कर रही थी, लोगों को परेशान कर रही थी। कार्रवाई से आम आदमी का फायदा हुआ है, अब बिना दलाल के काम होगा, पैसे बचेंगे, लेकिन हर कार्रवाई अच्छी नहीं लगती सबको। जिनकी दुकानें टूटी, उनकी रोजी रोटी छिन गई, वो कहते हैं हम गरीब हैं, परिवार चलाना है, सरकार कोई वैकल्पिक जगह दे या तो नियमित कर दे। कई जगह प्रदर्शन होते हैं, धरने दिए जाते हैं, पुलिस कहती है कानून व्यवस्था बनी रहेगी, हंगामा नहीं चलेगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी, अखिलेश यादव जैसे नेता भी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। सरकार का कहना है ये कार्रवाई सिर्फ तोड़ने का नहीं, एक संदेश है, अवैध काम मत करो, पहले नोटिस दो, समय दो, फिर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी है कि बिना प्रक्रिया के घर नहीं तोड़ सकते, लेकिन पब्लिक जगह पर अवैध कब्जे पर एक्शन हो सकता है। यूपी में ज्यादातर कार्रवाई इसी आधार पर होती है। कुल मिलाकर बुलडोजर यूपी की पहचान बनता दिख रहा है। ये दिखाता है कि सरकार अब ढील नहीं देगी, विकास के रास्ते में आने वाली हर अवैध चीज हटेगी, शहर साफ होंगे, ट्रैफिक बेहतर होगा, सरकारी जमीन लोगों के काम आएगी, लेकिन साथ ही प्रभावित लोगों की चिंता भी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार या जगह दी जाए ताकि कोई बेरोजगार ना रहे। यूपी में जारी बुलडोजर अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराध, अवैध कब्जे और अनुशासनहीनता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं की नीति को अपनी सबसे मजबूत रणनीतियों में से एक बनाया है। इसमें बुलडोजर एक्शन को एक प्रतीक के रूप में पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन ने कहा है कि राज्य में नियमों और कानून को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो अवैध निर्माण हो, अवैध कब्जा हो, माफिया गतिविधि हो, नशे के नेटवर्क या अन्य अवैध गतिविधियां। इसी नीति के हिस्से के रूप में कई जिलों में सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे, जैसे बिना अनुमति वाले स्कूल, ढांचे या गलत तरीके से बनाए गए स्थलों को बुलडोजर से गिराया गया, ताकि ये संदेश साफ हो सके कि नियमों का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने इस नीति को कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने का बताया है और कहा है कि जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर सरकार ने घोषणा की और कहा कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ फिजिकल संरचनाओं पर ही नहीं, बल्कि अपराधियों और अवैध संरचनाओं की पहचान के लिए भी एक बड़ा संकेत है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक माहौल को एक तरह से बदल दिया है, जिसमें अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को साफ निर्देश मिला है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां, कब्जा या अपराध के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कानून का शासन बलवान रहे और आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। ये नीति विवादों के बीच लगातार लागू हो रही है, क्योंकि कई लोग इस नीति पर सवाल खड़े करते हैं। भविष्य में भी राजनीतिक और कानूनी बहस का ये विषय बने रहने की संभावना है। आज के दौर में नाम नहीं काम देखा जा रहा है, और अगर काम अवैध है तो कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश में साफ संदेश दिया जा चुका है कि कानून की नजर में ना तो कोई बड़ा है ना छोटा, चाहे कितना ही रसूखदार नेता हो, बड़ा गुंडा हो, अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है, नियम तोड़े हैं, तो बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई दोनों तैयार है। प्रशासन की सख्ती ने यह साबित कर दिया, पद, पैसा और पहुंच अब ढाल नहीं बन सकता। कई माफिया से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की गई है, उनकी संपत्तियों पर एक्शन लिया गया है, उनको कटघरे में खड़ा किया गया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि कानून का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी है और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना ये भी उनकी जिम्मेदारी है, और अवैध निर्माणों की अब प्रदेश में कोई जगह नहीं है।
वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की रोजी रोटी इन जगहों से जुड़ी हुई है, उनके लिए भी चिंताएं सामने आ रही है। वो हमेशा मांग करते हैं, समाधान करने की मांग करते हैं। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस पूरे मामले को किस तरह आगे बढ़ाता है और प्रभावित लोगों को क्या राहत मिलती है। लेकिन इतना जरूर है कि बुलडोजर की ये कार्रवाई साफ संदेश दे रही है कि नियमों को नजरअंदाज करना आसान नहीं रहेगा और कानून के दायरे में रहकर ही विकास की आगे की राह तय होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।